हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में। इस दुनिया में उस ऑर्गेनिज्म की सिर्फ एक ही स्पीसीज बची हुई है। ये रेप्टाइल्स की तरह दिखने वाला ऑर्गेनिज्म, हालांकि ये रेप्टाइल नहीं है। आपने अगर हमारे रेप्टिलियन क्लासिफिकेशन का वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा कि क्लास रेप्टिलिया को 5 सब क्लासेस में बांटा गया है: एनाप्सिडा, यूराप्सिडा, पैराप्सिडा, सिनेप्सिडा एंड डायप्सिडा क्लास सब क्लास में। जो डायप्सिडा सब क्लास है, इसे 3 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑर्डर रिनकोसिफेलिया, सेकंड ऑर्डर स्क्वामेटा एंड थर्ड ऑर्डर क्रोकोडाइलिया। तो जो पहला ऑर्डर है रिनकोसिफेलिया, आपको याद होगा रिनकोसिफेलिया ऑर्डर में एक ऑर्गेनिज्म, सिंगल लिविंग स्पीसीज उसे कहा गया था, जो केवल और केवल एक ही लिविंग स्पीसीज है इस रिनकोसिफेलिया ऑर्डर का। इसका नाम है टुआटारा। ये कॉमन नेम है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है, और न्यूजीलैंड के जो नेटिव हैं माओरीज जिन्हें कहा जाता है, उनके द्वारा ही कॉमन नेम दिया गया है इसका टुआटारा। ये टुआटारा नाम जो है इसका दिया गया है क्योंकि इनके टुआटारा के बॉडी के बैक साइड में जो कि क्या होते हैं, क्रीस्ट होते हैं, पीक्स उभार होते हैं। ठीक है। उसी की वजह से माओरी, नेटिव ऑफ न्यूजीलैंड जो माओरीज हैं, उनके द्वारा इसका नाम टुआटारा दिया गया। तो अब हम जानेंगे इसके कुछ फीचर्स के बारे में, जो कॉमन फीचर्स हैं। फिर उसके बाद हम जानेंगे इनके ये जो हमारे एग्ज़ाम में भी इसके बारे में पूछा जाता है, तो एग्ज़ाम के व्यू से आगे बात करेंगे। पहले इनके कुछ कॉमन फीचर्स को जान लेते हैं जो हम सबको जानना ज़रूरी है। तो टुआटारा जो है, आप देख सकते हैं फिगर में भी कि ये रेप्टाइल के जैसा दिखने वाला ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये हाईली अनयूजुअल क्रिएचर है। ये रेप्टाइल्स नहीं होते हैं, आपको पहले ही बताया गया। जो ऑर्डर स्क्वामेटा है, ऑर्डर स्क्वामेटा ऑफ सब क्लास डायप्सिडा, वो ऑर्डर जो है रेप्टिलियंस को इंक्लूड करता है लेसरटिलिया सब ऑर्डर के अंतर्गत। लेकिन ये टुआटारा जो है, ये ऑर्डर रिनकोसिफेलिया के ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, सिंगल लिविंग स्पीसीज इसे बोला जाता है। टुआटारा की पहले 2 स्पीसीज ज्ञात थी। पहला स्फेनोडॉन पंक्टेटस, जिसे कॉमनली टुआटारा कहा जाता है, और दूसरा इसका स्पीसीज था स्फेनोडॉन गुंथेरी, जिसे ब्रदर्स आइसलैंड टुआटारा भी कहा जाता था। ये स्पीसीज जो थी, ये 2009 के बाद कंसिडरेशन में इसे नहीं लिया जाता स्पीसीज के तौर पे, इसे सब स्पीसीज माना जाता है। स्फेनोडॉन गुंथेरी जो थी, ये इसे रिसेंटली सेंचुरी में रीइंट्रोड्यूस किया गया है, और ये केवल और केवल नॉर्थ ब्रदर आइसलैंड इन कॉक स्ट्रेट में पाई जाती है। कुक स्ट्रेट क्या है? ये एक एरिया है जो सेपरेट करती है नॉर्थ और साउथ आइसलैंड्स को, न्यूजीलैंड के नॉर्थ और साउथ आइसलैंड को सेपरेट करती है कुक स्ट्रेट। ठीक है। अगर हम बात करें मैच्योर टुआटारा के साइज़ की, तो ये लगभग 1 से 2.5 फीट के हो सकती हैं, कॉमनली आप जान लें। और इसकी बात करें अगर टुआटारा के नाम के बारे में बताया गया कि माओरीज के द्वारा दिया गया है, न्यूजीलैंड के नेटिव माओरीज के द्वारा। लाइफ स्पैन की बात करें टुआटारा की, तो ये 50 टू कहीं कहीं आपको 50 ईयर्स मिलेंगे, और कहीं कहीं इसका ईयर जो है वो 100 साल बताया जाता है कि संभवतः स्लो मेटाबॉलिज्म होने की वजह से इनका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता है। अगर बात करें इनके लोअर टेम्परेचर टॉलरेशन पावर की, तो कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड या कहें 41 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये टेम्परेचर सह सकते हैं, जो किसी भी रेप्टाइल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ये सह पाते हैं। ठीक है, रेप्टाइल्स के कंपैरिजन में। और हायर टेम्परेचर इनके लिए जो होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर जो इनके लिए फैटल हो सकता है, वो है 28 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके। इनमें जो है हाइबरनेशन भी पाया जाता है विंटर सीजन के दौरान। अगर बात करें, इनमें कुछ रेप्टिलियन कैरेक्टर्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि रेप्टिलियन का कैरेक्टर आपने सुना होगा कि उनके जब खास करके लिजर्ड्स में आपने देखा होगा कि लिजर्ड्स में क्या होता है कि टेल रीजनरेशन पावर होती है, रीग्रो करने का पावर होता है। तो वैसे ही टुआटारा में भी लॉस्ट टेल को रीग्रो करने का पावर होता है, बट स्लो होता है। ठीक है। इनमें कुछ अनयूजुअल टीथ पाए जाते हैं जो कभी रिप्लेस नहीं हो पाते। अगर एक बार किसी कारणवश टूट जाते हैं तो वो रिप्लेस नहीं हो पाते। टुआटारा में रिप्रोडक्शन बहुत ही स्लोली होता है, इसलिए इनको 10 से 20 साल लगते हैं सेक्सुअल मेच्योरिटी केवल पाने में। इनको 10 से 20 साल केवल सेक्सुअल मेच्योरिटी को पाने में लगता है, और इनकी ग्रोथ जो है लगभग 30 साल तक इनकी ग्रोथ होती ही रहती है बॉडी में। अगर बात करें इनके
हैबिट की, तो ये जो होते हैं इनका जो हैबिट है वो डायर्नल होता है। जब ये यंग होते हैं, हैचलिंग्स जब होते हैं, टुअटारा के जो हैचलिंग्स होते हैं वो डायर्नल होते हैं, मतलब कि वो दिन के समय जो है अपना भोजन तलाशते हैं वहीं, या घूमने के लिए निकलते हैं। और वहीं एडल्ट की बात करें तो ये नॉकचर्नल होते हैं, नॉकचर्नल रात्रिचर होते हैं, रात के दौरान अपने शिकार पर निकलते हैं। यंग्स जो होते हैं वो डायर्नल इस वजह से होते हैं, बताया जाता है संभवतः कि रात के समय चूँकि एडल्ट्स निकलते हैं तो शिकार से बचने के लिए, मतलब भोजन किसी के न बन जाएँ इस वजह से बचने के लिए, ये जो यंग या कहें हैचलिंग्स जो होते हैं टोटारा के, ये डायर्नल होते हैं। और अगर बात करें इनके हैबिटेट की रहते कहाँ हैं, तो ये सामान्यतः को हैबिटेट के तौर पे रहते हैं। एक बर्ड है, मोस्टली सी बर्ड जिसे कहते हैं, ठीक है। इस बर्ड के साथ को हैबिटेट करके रहते हैं। बर्रोइंग नेचर होता है इनका, बर्रोइंग नेचर होता है, कार्निवोरस होते हैं और ये फीडिंग करते हैं मोस्टली इनवर्टिब्रेट्स पे, जैसे वॉर्म्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, स्पाइडर है, मोलस्क्स है, फिशेस हैं। चूँकि ये स्लगिश होते हैं, लेज़ी होते हैं और क्रॉल करते हैं, और अचानक से चलते चलते रुक जाते हैं और अपने अराउंड देखते हैं कि मतलब कि अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इनका नेचर होता है। और आपको बताया गया कि ये को हैबिटेट होते हैं एक बर्ड के साथ, जिसे सी बर्ड कहा जाता है। तो कभी कभी अपने भोजन के वैरायटी में चेंज करने के लिए सी बर्ड के जो बच्चे होते हैं उन पे भी फीड कर उनको भी फीड कर जाते हैं, ये भोजन के तौर पे उन्हें यूज़ करते हैं। टुअटारा जो है इसका जो वर्स्ट इनिमी है, सबसे इनके जो खतरनाक इनिमीज़ हैं वो हैं रैट, चूहे। चूहे जो होते हैं वो टुअटारास के अंडों को नष्ट कर देते हैं, इसलिए ये रैट्स को वर्स्ट इनिमी कहा जाता है। अगर हम बात करें इनके प्रोटेक्शन की, तो न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने इनके लिए प्रोटेक्शन एक्ट लाया था 1895 में। लेकिन प्रोटेक्शन के बावजूद टुअटारास का एक्सटिंक्शन, इनका विलुप्त जो हो रहे थे, इनकी संख्या में कमी आ रही थी। वो मेन लैंड पे तो पूरी तरीके से विलुप्त ही हो गए, लेकिन कुछ 30 से 32 ऑफ शोर आइलैंड्स जो थे न्यूजीलैंड के, ठीक है, वो वहाँ पे इनकी संख्या पाई जा रही थी। तो उस दौरान क्या किया गया, इस एरियाज़ को, ये 32 30 से 32 जो ऑफशोर आइलैंड्स थे, यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंचुरीज़ का गठन कर दिया, बना दिया, सेंचुरीज़ को बना दिया 2005 में। तो ये कुछ कॉमन फैक्ट्स हैं इनके बारे में। अब हम अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से टुअटारा के बारे में पढ़ेंगे, जिसे रिनकोसिफेलिया ऑर्डर में रखा गया है। एक और बात बता दें आपको, टुअटारा जो है इसका साइंटिफिक नेम है स्फेनोडॉन पंक्टेटम। तो हम यहाँ इस स्फेनोडॉन पंक्टेटम के बारे में ही स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जैसा कि आपको बताया गया कि ऑर्डर रिनकोसिफेलिया केवल एक ही स्पीसीज़ को इंक्लूड करता है, जिसे हम स्फेनोडॉन कहते हैं, स्फेनोडॉन पंक्टेटम कहते हैं, ठीक है। ये इसमें हम लगभग 7 हेडिंग्स को अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे देखेंगे 7 हेडिंग्स कौन कौन सी हैं। इनके डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिट्स एंड हैबिटेट, एक्सटर्नल फीचर, पीनियल आई। एक और फीचर है इनका कि इनमें पीनियल आई पाई जाती है, पीनियल आई, या जिसे थर्ड आई भी कहते हैं, या इसे पैरिटल आई भी कहते हैं। तो ये इसका एक मेन फीचर है, ठीक है। लेसर्टिलियन कैरेक्टर्स इनका देखेंगे, मतलब कि लीजर्ड्स से क्या समानताएं में इनमें हैं और क्या डिफरेंसेस हैं लीजर्ड्स से, ठीक है, छिपकलियों से। या और क्रोकोडाइल से क्या कैरेक्टर्स इनमें रिजेंबल करते हैं और क्या डिफ़र करते हैं, और साथ ही इनका सिस्टमैटिक पोजीशन भी देखेंगे रिनकोसिफेलिया का। तो स्टार्ट करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन से। तो आपको बता दें कि ये जैसे कि आपको पता है कि ऑर्डर रिनकोसिफेलिया का ही एक सिंगल लिविंग स्पीसीज़ है, जिसे स्फेनोडॉन पंक्टेटम कहते हैं। ये न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। कॉमनली इन्हें वहाँ के नेटिव्स माओरीज के द्वारा टुअटारा या हटेरिया कहा जाता है। ये सिंगल लिविंग स्पीसीज भी कहा जाता है या लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है, ठीक है, लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। कॉमनली आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि लिविंग फॉसिल किसे कहते हैं, तो आप वहाँ बताएंगे कि स्फेनोडॉन पंक्टेटम को ही लिविंग फॉसिल कहा जाता है। अब ये जो लिविंग फॉसिल्स हैं इनका एरिया बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड हो चुका है। ये कुछ स्मॉल नेबरिंग आइलैंड्स पे ही पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ बताया गया है बे ऑफ प्लेंटी। ये क्या है, नॉर्थ आइसलैंड है न्यूजीलैंड का, इसी एरिया में केवल ये पाए जाते हैं। ये जो है इन्हें माना जाता है, टुअटारा को माना जाता है, टुअटारा को माना जाता है ओल्डेस्ट नोन रेप्टाइल, लिविंग रेप्टाइल माना जाता है, कि मतलब कि सबसे पुराना अगर कोई लिविंग रेप्टाइल आज तक जिंदा है, ठीक है, तो वो कौन है, स्फेनोडॉन पंक्टेटम टुअटारा ही है, जो एक फॉसिल आइडेंटिकल की तरह है। टुअटारा जो है एक फॉसिल आइडेंटिकल की तरह है। ये इनका पीरियड जो था वो ज्यूरासिक या पर्मियन पीरियड बताया जाता है, ठीक है, ज्यूरासिक या पर्मियन पीरियड इनका बताया जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा, अब हम देखेंगे इनका हैबिट एंड हैबिटेट।
तो सबसे पहले आप यहाँ इनके इसके फिगर टुअटारा के फिगर को देख सकते हैं, किस तरीके से इनके फिगर होता है। तो यहाँ आप इस फिगर में देखेंगे कि टुअटारा के बॉडी को दिखाया गया है, जहाँ पे सबसे पहले नॉस्ट्रिल है, यहाँ आई को दिखाया जा रहा है, ठीक है। हेड है, टिम्पैनम है, टिम्पैनम का स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, और इनके बॉडी के डॉर्सल साइड में ये क्रीस्ट लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा होगा। ये क्या है? मिड डॉर्सल क्रीस्ट है ऑफ स्पाइंस। और साथ ही इनके बॉडी पे ग्रैनुलर स्केल्स पाए जाते हैं, ये आपको देखने को मिल सकता है। इनकी जो टेल होती है, सबसे लंबा हिस्सा इनके शरीर में इनकी टेल होती है, पूंछ होती है सबसे लंबा हिस्सा टुअटारा के, जिसे जो कि क्या होता है, लेटरली कंप्रेस्ड होता है, मतलब कि अगल बगल से आइदर साइड से टेल दबी हुई होती है, इसीलिए बोला जाता है लेटरली कंप्रेस्ड टेल। इनका जो फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब होता है ये क्लॉड होता है, मतलब कि पंजे होते हैं, ठीक है। इनका कॉमन नेम आपको पता लग गया, टुअटारा या हटेरिया कहते हैं कॉमनली, और साइंटिफिक नेम इनका जो है वो है स्फेनोडॉन पंक्टेटम, ठीक है। अब इनके हैबिटेट की अगर हम बात करें, हैबिट्स एंड हैबिटेट की बात करें, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्फेनोडॉन के बारे में बताया जा रहा है कि नॉक्चर्नल है, जैसा कि पहले बताया गया, कार्निवोर है, मांसाहारी हैं, और बरोइंग नेचर के हैं, छिद्र में रहते हैं। और छिद्र में रहते हैं किसके साथ? तो सी बर्ड के साथ को हैबिटेट करते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। और साथ ही ये छोटे छोटे होल्स में, रॉक में, वो होल चाहे रॉक में हो चाहे वाटर से नज़दीक कोई एरिया है, वहाँ पे ये अपने छिद्र को बर्रो करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। इनकी फीडिंग की बात की जाए तो लार्जली इनवर्टिब्रेट्स पे फीड करते हैं, जैसे वॉर्म्स हैं, कोई भी इंसेक्ट हैं, स्पाइडर है, मोलस्क्स हैं, कभी कभार फिश पे भी, और अपनी फूड के वैरायटी को चेंज करने के लिए गैको पे या कहें बेबी सी बर्ड पे भी जो है फीड कर जाते हैं, ठीक है। और आपको बताया गया कि इनका नेचर जो होता है वो स्लगिश होता है, सुस्त होते हैं, लेज़ी होते हैं, क्रॉल करते हैं, चलते हैं, ठीक है। लगभग बहुत ही धीरे धीरे इनकी जो क्रॉलिंग होती है वो स्लो होती है, और अचानक से ये रुक जाते हैं बार बार अपने चारों तरफ देखने के लिए, ठीक है। ये इनके प्रोटेक्ट, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का एक क्या है, इनका नेचर होता है एक तरीके से, कि धीरे चलते चलते क्या करते हैं, रुक जाते हैं और अपने चारों तरफ देखते हैं कि कहीं मतलब कि शिकार कोई इनको तो नहीं बना रहा, इस तरीके से, ठीक है। दिन के समय जो है, अभी पहले बताया गया कि ये जो है एडल्ट नॉक्चर्नल होते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग डे टाइम ये क्या करते हैं, किसी सुरक्षित जगह पे अपनी बॉडी को बास्क करते हैं इन फ्रंट ऑफ सन, सूर्य की रोशनी से क्या करते हैं, सूर्य की रोशनी को सेकते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को रेज करने के लिए। इनमें अगर एग कैपेसिटी की बात करें तो इन फीमेल जो होती है लगभग 10 अंडे दे पाती है, जो जिसका जो सेल होता है बहुत ही हार्ड वाइटिश होता है, और स्प्रिंग सीजन के दौरान ये अपने अंडे को देते हैं। ये अपनी जो ज़मीन पे, ग्राउंड या रॉक में जहाँ भी होल बनाया होगा इन्होंने, उस होल में अपने अंडे को देते हैं, और इस अंडे को हैच करने और डेवलप करने में लगभग 1 साल से भी ज़्यादा समय लग जाता है, ठीक है। इसलिए बताया जाता है कि इनमें रिप्रोडक्शन की जो पावर है वो बहुत ही स्लो होता है, रिप्रोडक्टिविटी इनमें बहुत स्लो होती है, ठीक है। लाइफ स्पैन की बात करें तो कैप्टिविटी जो देखा गया है वो 50 ईयर्स है, लेकिन कहीं कहीं इनके लाइफ स्पैन को 100 ईयर्स भी बताया जाता है। अगर इनमें बात करें, इनके टोटल एक्सटिंक्शन होने वाला था, लेकिन चूँकि न्यूजीलैंड के गवर्नमेंट ने क्या किया कि टोटाराज को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए 1895 एक्ट लेके आई, जिससे इन्हें क्या किया गया कि एक सेंचुरीज में डाल दिया गया है इनके प्रोटेक्शन के लिए। तो इस तरीके से इनका जो है हैबिट एंड हैबिटेट हमने देखा। अब हम देखेंगे इनके एक्सटर्नल फीचर के बारे में। तो फिगर को आप याद रख सकते हैं, फिगर से ही यहाँ समझ में आएगा। तो एक्सटर्नल फीचर में इनके क्या है कि जो लिजर्ड लाइक बॉडी होती है इनकी, आपने फिगर में देखा कि इनकी बॉडी क्या है, किसी भी लिजर्ड की तरह, आप छिपकली की तरह देख सकते हैं इनकी बॉडी होती है, ठीक है। 70 सेंटीमीटर लेंथ है, 1 kg अराउंड इनका वेट होता है, जिसमें आपने टेल देखा होगा जो कि बाइलेटरली है, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है इनके बॉडी का टेल, ठीक है। क्रिस्टेड टेल होता है, टेल पे भी जो है क्या होती है कि पीक्स निकले होते हैं स्पाइन की तरह संरचना में, ठीक है, उभार होता है। और इनके टेल में रीजनरेशन पावर होता है, लेकिन स्लो होता है। अगर टेल लॉस्ट हो जाती है तो, ठीक है, अगर शिकार इनको पकड़, जैसे कि अगर शिकार इनको कोई प्रेडेटर इनके ऊपर अटैक करता है तो ये क्या करते हैं, अपने टेल को अगर मान लीजिए किसी तरीके से नष्ट हो जाती है तो रीजनरेशन पावर होता है इनके टेल में, फिर से ग्रो कर जाती है, लेकिन स्लो होता है रीजनरेशन पावर, एज आपने लिजर्ड्स में देखा होगा, सिमिलर टू दैट, बट लिजर्ड्स में पावर ऑफ रीजनरेशन अच्छा होता है। इनमें बात करें अगर और स्ट्रक्चर की एक्सटर्नल फीचर में, तो इनमें पेंटाडेक्टाइल लिम्ब्स होते हैं 2 पेयर्स में,
2 फोर लिम्स एंड 2 हैंड लिम्स, ठीक है। क्लॉड होते हैं लिम्स जो होते हैं, इनके कलर की बात करें बॉडी कलर की तो ये डल ऑलिव ग्रीन होते हैं या ग्रेइश ग्रीन बोल सकते हैं। इनके एबव साइड में येलो स्पॉट्स कभी देखने को मिल जाता है और बिलो साइड में वाइट, ठीक है। अपर सरफेस जो होता है, अपर सरफेस इनका बॉडी का वो स्मॉल ग्रैनुलर स्केल्स से कवर्ड होता है, आपने फिगर में देखा अभी। और इनके बॉडी के मिड डॉर्सल साइड जो होता है वो क्रिस्टेड होता है या फ्रिल्स ऑफ स्पाइंस लगे होते हैं। एक पूरी सीरीज होती है स्पाइंस की इनके डॉर्सल साइड में, ये इनके बैक साइड से लेके पूरा टेल तक गया होता है, ठीक है। अगर इनके लोअर सरफेस की बात करें तो लोअर सरफेस भी स्केल स्क्वायरिस प्लेट्स से कवर्ड होता है, स्क्वायरिस प्लेट्स से कवर्ड होता है, लार्ज स्क्वायरिस प्लेट्स होते हैं। और इनका अरेंजमेंट जो होता है वो ट्रांसवर्स रो में होता है स्क्वायरिस प्लेट्स का। एक्सटर्नल फीचर में इनके आई आँख भी आती है, तो आई जो होती है इनमें लार्ज होती है, डार्क ब्राउन, जिसपे वर्टिकल प्यूपिल होता है, वर्टिकल प्यूपिल, ठीक है, लंबवत होता है वर्टिकल। और क्लोएकल अपर्चर जो है ट्रांसवर्स पाया जाता है, जैसा कि सारे लीजर्ड्स में या रेप्टिलियन का ये कैरेक्टर भी है, जो क्लोएकल अपर्चर होगा वो ट्रांसवर्स होगा। और लेकिन टुअटारा में जो मेल होता है इसमें कॉपुलेटरी सैक नहीं होता, कॉपुलेटरी सैक मेल में नहीं पाया जाता। तो ये हुआ एक्सटर्नल फीचर। अब हम बात करेंगे इसके एक और मेन फीचर की, जिसे कहते हैं पीनियल या पैरिटल आई, इसे थर्ड आई भी कहते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग फीचर है इस फेनोरॉन का, जो कि प्रेजेंट होता है इनके फोर हेड पे। इसका जो प्रेजेंस होता है यंग अगर हैचलिंग है तो उसमें आपको ये थर्ड आई क्लियरली दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही ये एडल्ट होते हैं तो इनमें क्या होता है कि एक ट्रांसपेरेंट स्केल होती है जो कवर कर देती है इस पैरिटल आई को, इस संरचना को। पिगमेंट और ट्रांसपेरेंट स्केल्स होते हैं कवर कर देते हैं इसके थर्ड आई को। और ये जो थर्ड आई होती है ये लॉस्ड होती है, धंसी होती है पैरिटल फोरामेन में, स्कल पे इनके पैरिटल फोरामेन जो स्ट्रक्चर होता है, जो एक आपने अगर स्ट्रक्चर देखा होगा स्कल का तो वहाँ पे आपको एक छिद्रनुमा स्ट्रक्चर दिखाई देता है हेड के बैक साइड में, ठीक है। वो पैरिटल फोरामेन संरचना होती है, वो उसी में लॉस्ड होते हैं ये स्ट्रक्चर, पीनियल आई, थर्ड आई जिसे कहते हैं। ये जो इनका फीचर है पैरिटल आई, ये क्या होता है, इसके पास लेंस भी होता है, पिगमेंटेड रेटिना भी है, और साथ ही नर्व से भी सप्लाइड है, जो कि नर्व आई है ब्रेन से। ये इसका मेन फीचर है और कैरेक्टरिस्टिक भी है कि ये इसमें नर्व सप्लाइड होते हैं। हालांकि कई लीजर्ड्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनके पास मीडियन आई, सिमिलर मीडियन आई होती है, लेकिन वो नर्व सप्लाइड नहीं होती है। तो नर्व सप्लाइड पीनियल आई जो है ये केवल और केवल इसको में जो है स्फेनोडॉन पंक्टेटम में ही आपको देखने को मिलेगा, टुअटारा में ही देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे पीनियल आई में। पीनियल आई के बारे में और आगे बताया जा रहा है कि ये सारे ऐसे वर्टिब्रेट्स, मतलब कि स्फेनोडॉन को छोड़ के जितने भी बाकी बचे अदर लिविंग वर्टिब्रेट्स हैं उनमें पीनियल आई जो होता है वो वेस्टिजियल होता है। हालांकि स्फेनोडॉन पंक्टेटम में भी अभी क्लियर नहीं है कि ये पीनियल आई जो है ये फंक्शनल है, इस पर रिसर्च चल रहा है। हालांकि ये माना जाता है कि जो पहले स्फेनोडॉन पंक्टेटम से पहले जो इसकी जो स्पीसीज थी उनमें ये स्ट्रक्चर पीनियल आई जो थर्ड आई है ये फंक्शनल थी, मतलब तीसरी आंख जो है वो इनके पहले जो एंसेस्टर्स या कह सकते हैं जो प्रजातियां इनकी विलुप्त हो गई उनमें ये फंक्शनल था, ये बिलीव किया जाता है, माना जाता है। फिर यहाँ अब हम बात करेंगे, जैसा कि फिफ्थ आपने हेडिंग में देखा होगा कि फिफ्थ पॉइंट हमारा होगा लेसरटीलियन कैरेक्टर, मतलब कि इनमें लीजर्ड्स से क्या समानताएं हैं, लीजर्ड्स से क्या समानताएं हैं, छिपकलियों से क्या समानताएं हैं इनमें। तो टुअटारा का रिजेंबल देखेंगे पहले क्या समानता है इनमें लीजर्ड्स में। तो जनरल बॉडी फॉर्म जो है वो लीजर्ड्स के जैसा आपने अभी फिगर में देखा। इलोंगेटेड जो कंप्रेस्ड टेल है वो भी समान है। क्लॉड पेंटाडेक्टाइल हैं, ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स जो लीजर्ड्स से मिलती जुलती हैं। फिर पीनियल आई मोस्ट रेप्टाइल इनमें लीजर्ड्स में पाया जाता है, लेकिन क्या होता है वेस्टिजियल होता है वो, ठीक है, नर्व सप्लाइड नहीं होता है। सिंगल हेडेड रिब्स हैं और साथ ही कीवरॉन बोन है। कीवरॉन बोन क्या होता है आपको बता दें, जो कीवरॉन बोन जो होती है ये स्ट्रक्चर आप फिगर में देख सकते हैं इन काउडल वर्टिब्री। कीवरॉन जो बोन जो होती है ये वाई शेप्ड बोन होती है, ठीक है, काउडल वर्टिब्री में बिलो साइड में होती है। जो टेल होती है टेल के बिलो साइड में पाई जाती है कीवरॉन बोन। ये एक प्रकार की सीरीज में बोन होती है वेंट्रल साइड में या कहें अंडर साइड ऑफ टेल। कई रेप्टाइल्स में, डायनासोर्स में भी पाए जाते हैं और कुछ मैमल्स में भी पाया जाता है ये कीवरॉन बोन। जैसे कि मैमल्स में बात करें तो कंगारूज में पाए जाते हैं, ठीक है। और इस साथ ही इनमें सिमिलर हार्ट होता है, लिजर्ड्स के जैसा ही हार्ट, लंग एंड ब्रेन, ये स्ट्रक्चर जो है सिमिलर हैं।
अब हम बात करें अगर डिफरेंट क्या होता है, मतलब कि इनमें क्या इस टुअटारा में क्या ऐसा चीज़ है जो डिफरेंट है लेसोटिलियन से, लिजर्ड से। तो ये डिफरेंट होते हैं क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा टेम्पोरल वैक्यूटी इन स्कल होता है, जिसे पोस्ट टेम्पोरल बोलते हैं। ये स्कल में इनके क्या होता है, एक्स्ट्रा टेम्पोरल वैक्यूटी होती है स्कल में, इसलिए ये डिफर होते हैं लिजर्ड्स से। फिर साथ ही मैंडिबुलर रेमी यूनाइटेड होती है एक इलास्टिक लिगामेंट्स के द्वारा। फिर इनमें जो क्वाड्रेट होता है, जो आपके स्कल के फिगर में देखेंगे तो जो क्वाड्रेट स्ट्रक्चर होता है वो इमूवेबल होता है इनमें स्फेनोडॉन में। और साथ ही वर्टिब्री जो है ये कैसी होती है, वर्टिब्री एम्फिसिलस होती है। एम्फिसिलस वर्टिब्री मतलब क्या होता है कि जो सेंट्रम होगा वर्टिब्री का वो क्या होगा, कॉनकेव होगा बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस पे। तो ऐसे वर्टिब्री को एम्फिसिलस वर्टिब्री कहते हैं। इनमें एक और कैरेक्टर इंपॉर्टेंट नोट करने वाला है कि इनमें जो नोटोकॉर्ड होता है वो परसिस्टेंट होता है, नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट होता है। हालांकि हर जगह क्या होता है कि नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, आपने देखा होगा। इनमें नोटोकॉर्ड परसिस्ट होता है, ठीक है। और इनमें स्फेनोडॉन में जो है कि क्या है कि पैक्टेन जो आई में पाई जाती है, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ये पैक्टेन एब्सेंस होती है। और आपको पहले ही बताया गया कि कॉपुलेटरी ऑर्गन मेल में नहीं पाया जाता है। तो ये हुए कुछ लेसोटिलियन कैरेक्टर्स। अब हम बात करेंगे कुछ क्रोकोडाइलियन कैरेक्टर्स के बारे में। क्रोकोडाइलियन कैरेक्टर्स में क्या देखने को मिलेगा आपको कि यहाँ टुअटारा जो है ये क्रोकोडाइल्स से भी समानता दिखाता है। और साथ ही कुछ किलोनिया जो ऑर्डर है, किलोनिया ऑर्डर एनाप्सिडा जो सब क्लास है, क्लास रेप्टिलिया का सब क्लास, पहला सब क्लास एनाप्सिडा, वो एक सिंगल ऑर्डर इंक्लूड करता है, किलोनिया, ठीक है। तो इस किलोनिया से भी समानता दिखाते हैं, साथ ही डायनासोर से भी समानता दिखाते हैं अपने मोस्ट फीचर्स में। टुअटारा जो है समानता दिखाते हैं। रिजेंबल क्या करते हैं, तो पैलेट के स्ट्रक्चर में, पैलेट के प्रेजेंस होने में इमूवेबल क्वाड्रेट होता है, इस तरीके से समानता दिखाते हैं। प्रो एटलस होता है। प्रो एटलस एक क्या स्ट्रक्चर होता है, प्रो एटलस जो होता है ये एक रूडिमेंट्री वर्टिब्रा होता है जो एटलस और ऑसिपिटल बोन्स के बीच में पाया जाता है, ठीक है। फिर अनसिनेट प्रोसेस होता है। अनसिनेट प्रोसेस आप यहाँ देख सकते हैं, एबिडोमिनल रिब्स होते हैं, केवरॉन बोन्स होती हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो क्रोकोडाइल्स के समान है टुअटारा में, ठीक है। अब कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर जो स्फेनोडॉन रखते हैं लेकिन वो क्रोकोडाइलियन में नहीं पाए जाते, वो क्या है, थेकोडोंट टिथ, प्रोसिलस वर्टिब्री। प्रोसिलस वर्टिब्री क्या है, प्रोसिलस वर्टिब्री के बारे में आप जान लें कि जो अगर वर्टिब्री जो है कॉनकेव है एंटीरियर इंड पे, सेंटर ऑफ द सेंट्रम, कॉनकेव एट द एंटीरियर इंड ऑफ द सेंट्रम, और यूजुअली कॉन्वेक्स होगी एट पोस्टीरियर इंड सेंट्रम के, तो इसे प्रोसिलस वर्टिब्री कहते हैं। फोर चैम्बर्ड हार्ट है क्रोकोडाइल्स में, आपको पता होगा कि फोर चैम्बर्ड हार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है इस फेनोडॉन में, ऐसा नहीं है। रेप्टिलियन के पूरे क्लास का, ठीक है, रेप्टिलियन के पूरे क्लास में केवल एक ऑर्डर क्रोकोडाइलिया ही ऐसा है जिसमें जो मेंबर्स हैं, चाहे वो क्रोकोडाइलस हो चाहे वो ग्रेवियलिस हो, ये सब क्या है, फोर चैम्बर्ड हैं, ठीक है। तो यही एक ऑर्डर है जो फोर चैम्बर्ड है, बाकी सारे के सारे क्या है, इनकम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड होते हैं। फिर बात करें अगर फोर्थ कैरेक्टर की, तो ये पैक्टेन इन आई जो है इससे डिफर हैं, कॉपुलेटरी ऑर्गन इससे डिफर हैं, और साथ ही क्लेवाइकल भी, इन प्रेजेंस ऑफ क्लेवाइकल भी क्रोकोडाइलियन डिफरेंट हो जाते हैं इस फेनोडॉन से। अब हम बात करेंगे लास्ट फीचर की, जिसके बारे में यहाँ दिया गया है, जो है सिस्टमैटिक पोजीशन। सिस्टमैटिक पोजीशन की बात करें तो इस फेनोडॉन जो है इसे लिविंग फॉसिल कहा जाता है। आपने पहले ही जाना कि इसे लिविंग फॉसिल कहा जाता है। इस फेनोडॉन में कई प्रिमिटिव कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जो फॉसिल फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, या स्टेम रेप्टाइल्स के जैसे जो कई प्रिमिटिव फीचर्स हैं, कई प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हैं वो रखते हैं जो पर्मियन पीरियड से बिलोंग करते थे। और कुछ इनके बारे में एक और फीचर बताया जाता है कि ये इस फेनोडॉन जो हैं ये लगभग 200 मिलियन ईयर्स से लगभग इनमें बहुत कम ही बदलाव हुए हैं, लगभग 200 मिलियन ईयर से बहुत कम ही बदलाव हुए हैं। ये बहुत कम देखा जाता है कि ऑर्गेनिज्म इतने सालों से जीवित रहे और उसकी बॉडी में कोई चेंज ना आए, परिवर्तन ना आए, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका सिस्टमेटिक पोजीशन बताया जाता है। इनके प्रिमिटिव कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं वो जान लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला कैरेक्टर है कि मीडियन पीनियल आई, तीसरी आँख, ये इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिमिटिव कैरेक्टर है, तीसरी आंख जो प्रेजेंट है, इसमें नर्व सप्लाइड है ब्रेन से, ठीक है। और साथ ही वाइडली रूफ्ड माउथ,
आपने फिगर देखा होगा, इनका जो माउथ होता है उसका ऊपरी हिस्सा थोड़ा क्या होता है, उठा हुआ होता है, ठीक है, उभार होती है, उसे बोला जाता है वाइडली रूफ्ड माउथ। फिर इनमें 3 टेम्पोरल ब्रीजेस होती हैं स्कल में। एम्फीसिलस वर्टिब्री है विथ परसिस्टेंट वेस्टिजेस ऑफ नोटोकॉर्ड। पहले ही बताया गया कि इनमें नोटोकॉर्ड जो होता है वो वेस्टिजेस के तौर पे, लेकिन परसिस्टेंट रहता है। फिर कॉपुलेटरी ऑर्गन मेल में एब्सेंट है। इस फेनोडॉन के बारे में क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि ये ना ही एक डीजनरेट ना ही एंसेस्ट्रल फॉर्म है। इस फेनोडॉन जो है ये ना ही डीजनरेट फॉर्म है और ना ही एंसेस्ट्रल फॉर्म है, बल्कि ये एक हाईली मॉडिफाइड प्रकार का ऑर्गेनिज्म है, जो कि लगभग बहुत समय पहले से ही, पर्मियन पीरियड बताया जा रहा है कि पर्मियन पीरियड से ही क्या है, परसिस्टेड हैं, अभी तक दृढ़ बने हुए हैं, अभी तक धरती पे प्रेजेंट हैं, हाईली मॉडिफाइड टाइप, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कई डिफ्रेंसिएशन के साथ साथ कई समानताएं भी दिखाता है ऑर्डर स्क्वामेटा एंड क्रोकोडाइलिया से। ऑर्डर स्क्वामेटा जिसके अंतर्गत जो आते हैं लेसर्टिलिया एंड ओफिडिया आते हैं, और क्रोकोडाइलिया ऑर्डर, ये दोनों ऑर्डर स्क्वामेटा एंड क्रोकोडाइलिया, ये दोनों ऑर्डर से ये समानताएं भी दिखाते हैं और अंतर भी दिखाते हैं। इसीलिए इस ऑर्गेनिज्म को, इस फेनोडॉन को, यही कारण है कि कई समानताएं और अंतर भी दिखाने की वजह से इस स्क्वामेटा को, जो स्फेनोडॉन पंक्टेटम है, स्फेनोडॉन जो है इसके लिए एक अलग से ऑर्डर, सेपरेटली ऑर्डर तैयार किया गया, जिस ऑर्डर को नाम दिया गया रिनकोसिफेलिया। तो यही कारण है कि जो स्फेनोडॉन थे ये कई कैरेक्टर्स ऐसे थे जो रिजेंबल करते थे वो बोथ स्क्वामेटा ऑर्डर एंड क्रोकोडाइलिया से, और कई ऐसे कैरेक्टर्स थे जो डिफर भी थे। तो इसीलिए इस फेनोडॉन को एक डिफरेंट ऑर्डर में के अंतर्गत इनको रखा गया, जिस ऑर्डर का नाम दिया गया रिनकोसिफेली ऑर्डर। तो यहाँ हमारा वीडियो जो है समाप्त होता है। थैंक यू।